हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग भूगोल के फर्स्ट अध्याय का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने घ पार्ट का पूरा क्लियर कर लिए हैं। जितना भी उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन था, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, सारे हम लोगों ने बहुत ही इजीली डील किए हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है मेरा कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देश्य क्यों कहा गया है। तो पहले ये जानते हैं कि नदी घाटी परियोजना होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि उसका बहुउद्देश्य मतलब उसका बहुत सारा क्या फ़ायदे हैं, मतलब किस किस उद्देश्य से बनाया गया। जैसे क्या बहुउद्देश्य का मतलब, जैसे तालाब बनाया गया था, तालाब का एक ही उद्देश्य से नहीं बनाया जाता है, उसमें बहुत सारा उद्देश्य है। ये है कि उसमें ना स्नान भी किया जाता है। अभी के समय में तो लोग कम करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा उसमें स्नान किया जाता है। बहुत ज़्यादा लोग उसमें बहुत संख्या में स्नान करते थे। उसके बाद कपड़ा सफाई का काम होता है। अभी भी ज़्यादा मात्रा में कपड़ा का सफाई हो पाता है ग्रामीण इलाकों में। उसके बाद मछली पालन के लिए भी होता है, और पशु को जल की आवश्यकता के लिए भी वो यानी कि तालाब उसकी जल की आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो वही क्या हो गया कि बहुउद्देशीय हो गया था। ये तो तालाब का बताया। इसके बाद हम इसमें ये जानेंगे कि नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देश्य क्या है। पहले ये हम जानते हैं नदी घाटी होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। पहले दिखाते हैं आपको नदी घाटी कैसे क्या होता है। नदी घाटी परियोजना न जहाँ पे मतलब पहाड़ों के या पर्वतों के, दो पर्वतों के बीच जो समतल भूमि रहते हैं न, कि समतल भूमि, वहाँ पे क्या बनाया जाता है, मतलब एक बांध टाइप का बांध बनाया जाता है। बहुत ऊंचे टाइप के बांध बनाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि पानी को स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। उसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है। जब आवश्यकता पड़ती है तब छोड़ा जाता है, और जब आवश्यकता नहीं होता तब उसको बंद करके ढक करके रखा जाता है। और ये डैम बहुत मतलब सब स्टेट में लगभग होता है। बिहार में भी है, उसके बाद झारखंड में भी देखने को मिलेगा, और नेपाल का डैम तो बहुत ही फेमस है, जो नेपाल में बैरज के नाम से फेमस है, जो भारत सरकार ही ने ही बनाया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का स्टोर होता है, क्योंकि वहाँ पे हिमालय का डायरेक्ट उसके झरनों का पानी, पर्वतों का पानी उसमें आते हैं। तो आप लोग देख लिए कि इसमें कैसे क्या होता है। अब इसका क्या क्या कार्य है, किस उद्देश्य से बनाया गया है, ये सारी जानकारियाँ हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि चलिए अब लोग हम तो समझ गए आप लोग नदी घाटी। अब इसका देखते हैं क्या क्या उद्देश्य था, ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब क्वेश्चन के टू द पॉइंट चलते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब बहुत बार पूछा भी गया है, और आप लोग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको प्रिपेयर करके रखिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो दोस्त तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर भी कर दीजिए। क्या है मेरा उत्तर कि नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य बहुउद्देश्य इसलिए कहा गया है, मतलब बहुत सारा उद्देश्य क्या क्या पूर्ति है, तो वो देखते हैं कि बहुउद्देश्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे अनेक उद्देश्य की पूर्ति होती है। मतलब बहुत सारे कार्य इससे होते हैं, हमें हमारे बहुत सारे काम ये इससे पूरा होते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं क्या है। सर्वप्रथम तो ये सिंचाई के लिए जल की प्राप्ति होती है। मतलब अब सिंचाई के लिए जल का प्राप्ति का मतलब क्या होगी, जैसे सुखाड़ का मौसम आ गया, गेहूँ के जिस समय खेती करते उस समय बारिश ना के बराबर होता है, और हमें पानी का ज़रूरत है। तो ये क्या होगा, नदी घाटी परियोजना से हमें क्या होगा कि डैम से यदि फाटक जिसको बोला जाए तो उसको उठा दिया जाएगा, तो उससे पानी निकलेगा। उससे नहर, बहुत सारे नहर उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो उससे मतलब सिंचाई का काम आसानी से हो जाता है। और दूसरा इससे बड़ा काम क्या होता है कि बिजली का उत्पादन, इससे बिजली बनाई जाती है। उसमें आप लोग फिगर में देख चुके कि कितनी मतलब वेलोसिटी से पानी ऊपर से मतलब नीचे और कितना स्पीड से गिरता है, तो उसमें क्या होता है कि बिजली का उत्पन्न किया जाता है, और बहुत अधिक मात्रा में इससे बिजली उत्पन्न होती है। बिजली उत्पन्न करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पवन चक्कर से भी किया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिशियल और उससे मतलब कम खर्च करके इससे बिजली उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, और तीसरा मेरा इसका उद्देश्य क्या है कि बाढ़ की रोकथाम की जाती है। जैसे क्या हो कि बारिश का मौसम आ गया, या बहुत ज़्यादा गर्मी या बारिश दोनों एक साथ, कभी कभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा कर देता है, अगला दिन बारिश हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, जिस दिन गर्मी करेगा उस दिन क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगा, और पहाड़ों पे से जो बर्फ़ पिघलेगा या ज़्यादा बारिश होगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आएगा, तो उसे फ्लड की खतरा एकाएक बनी होती है। यदि डैम नहीं रहेगा, यदि नदी घाटी परियोजना नहीं बनाया रहेगा, तो पानी एकाएक तो ग्रामीण परिवेश में आ जाएगा। इसलिए डैम बनाया जाता है ताकि कितना भी पानी आए वो स्टोर करके रख सके।
अब जब नहीं स्टोर होता है तो थोड़ा थोड़ा करके निकासी करता है और अलर्ट भी जारी कर देता है कि बारिश का खतरा है, आप लोग सचेत रहिए। ये भी हमें एक फ़ायदा हो गया इसका, एक ये भी उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट इसका उद्देश्य देखते हैं क्या है। मिट्टी के कटाव को रोकता है। यदि अचानक यानी कि मतलब नदी घाटी पे से या पहाड़ों पे से बहुत अधिक मात्रा में पानी है तो वो क्या करेगा, यदि उसकी वेलोसिटी उसकी स्पीड बहुत अधिक रहेगी तो वो अपने साथ क्या करेगा, मिट्टी को भी लेके चल जाएगा। उसमें जो उपजाऊ मिट्टी होता है, जैसे हम लोग खेती करते हैं तो उसमें उपजाऊ मिट्टी रहता है, उसको लेके चल गया। और बालू और मिट्टी का यानी कि धूल कण, ये पत्थर, छोटा छोटा कंक्रीट वगैरह रहता है, बालू सब वो सब मिला हुआ अगर खेत में आ गया तो क्या हमारा खेती हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इससे किसानों का मतलब क्या होता है कि उपजाऊ मिट्टी का भी बचाव होता है और मिट्टी का कटाव भी बहुत कम होता है। और नेक्स्ट मेरा उद्देश्य क्या होता है, जैसे मछली पालन। पानी स्टोर रहता है तो उसमें मछली पालन तो होगा ही होगा, उसमें मछली पालन का भी कार्य होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, नहर का निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा बढ़ाई जाती है। अब इसे क्या किया जाता है कि इसके द्वारा अब पानी के निकासी के लिए क्या किया जाएगा कि खेतों तक पानी ले जाने के लिए नहर बनाया जाता है और नहर के दोनों किनारे मतलब ऊंचा करके उस पर यातायात की सुविधा भी बनाई जाती है। मतलब उस पर आप लोग गाड़ी से जा आ भी सकते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे कि नहर बना होता है तो उसके दोनों साइड मतलब रोड भी बना होते हैं, जहाँ पे डेवलप होता है उस पर बना ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसे देखने पर्यटक आते हैं और यह इतना अच्छा दृश्य होता है यहाँ पे कि मतलब बहुत आकर्षक दृश्य होता है कि पानी बहुत ऊंचाई से गिरते रहता है। तो पर्यटक के जो हम लोग देखने जाते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है और देखता है तो पूरा पानी पानी। हम भी देखे थे वहाँ औरा डैम झारखंड में, वहाँ जाके देखे तो बहुत ही अच्छा लगता था। मतलब उसमें क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा पानी, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगा वहाँ तक पानी ही पानी। उसके बाद ऊंचाई पे देखिएगा तो दूसरे छोर पे पहाड़ दिखेगा, या उसमें मछली भी बहुत ज़्यादा, या नौका स्ट्रीमर बहुत सारी चीज़ उसमें देखने को मिलेगी। तो ये क्या होता है कि पर्यटक देखने भी इसे आते हैं। इससे पर्यटन उद्योग का बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है पर्यटन उद्योग का भी बढ़ावा मिलता है। जब पर्यटक लोग आएंगे वहाँ देखने तो वहाँ पर कारोबार भी होगा, मतलब दुकान भी खोल सकते हैं, वहाँ पे बिजनेस भी किया जा सकता है। उसके बाद क्या है कि पर्यटक नौकायान का मज़ा भी लेते हैं। उसमें नौका चलता है, स्ट्रीमर चलता है, शिप चलता है। आप कि जितना आप अवेलेबल है उस पर मतलब एबिलिटी आपका जितनी है उस पर आप बैठ के आप उसका मज़ा ले सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इससे कितने सारे उद्देश्य को पूर्ति कर रहे हैं, मतलब कितने सारे काम इससे हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देश्य कहा गया। बहुउद्देश्य का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे उद्देश्यों को, बहुत सारे कार्यों को यह क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। आप देख ही लिए कि कितने सारे कार्य को यह एक साथ पूरा कर रहा है, इससे हमें कितने सारे फायदे हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।